समर विजय रघुवीर के चरित्र जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के लंका कांड की फलश्रुति में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी राम जी के विजय की कथा को सुनता है उसे भगवान क्या देते हैं? विजय देते हैं, विवेक देते हैं और विभूति देते हैं। प्रिय दर्शकों, विजयादशमी की सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर लोग जो है बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में राम जी के विजय को याद करते हैं। रावण पर जो राम जी का विजय हुआ था उसे इसी रूप में प्रायः लोग याद करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे बहुत सारे ज्योतिषीय रहस्य छिपे हुए हैं और उनके जीवन पर कई सारे ग्रहों के प्रभाव को देखा जा सकता है। उनके इस विजय में जो है रावण पर जो उनकी जो विजय हुई, इसमें बहुत सारे ग्रहों के ज्योतिषीय प्रभाव को भी देखा जा सकता है। तो आज हम 7 प्रमाणों के साथ आपको इसके कई सारे रहस्यों से आपका परिचय करवाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये ग्रह जो है आपको भी जीवन में विजय दिला सकते हैं, और अगर आपके जीवन में भी यह ग्रह जो है अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको भी जीवन में विजय, विवेक और विभूति मिल सके। प्रिय दर्शकों, राम रावण के युद्ध में जो है ज्योतिष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। राम जी के बारे में आप जानते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सर्वशास्त्रों के विशारद थे। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। उन्हें सारे विद्याएं प्राप्त थी, जिसकी वजह से जो है आप वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जाते हैं तो हमने आपको कई बार पहले भी बताया है कि युद्ध प्रस्थान करने से पहले उन्होंने मुहूर्त, नक्षत्र आदि का विचार किया और उन्होंने बताया कि कौन सा शुभ नक्षत्र है जिसमें जो है हमें प्रयाण करना चाहिए। तो उन्होंने ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार ही युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। अच्छा, राम जी के जन्म के समय में अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड में साफ लिखा गया है कि जब राम जी का जन्म हुआ था तो उनके कुंडली में जो है 5-5 ग्रह उच्च के पड़े हुए थे। तो इस श्लोक के आधार पर वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग में यह श्लोक आया है। तो इसके आधार पर जो है कई सारे विद्वानों ने उनकी कुंडली तैयार की और प्राचीन टीकाओं में वो कुंडलियाँ मिलती हैं हमें। तो यह कुंडली तैयार की गई, इसमें आपको दिखाया गया है कि इनकी कुंडली में जो है 5-5 ग्रह जो है उच्च के पड़े हुए थे। कौन कौन से 5-5 ग्रह? तो देखिए, सबसे पहले जो लग्न में जो है गुरु बैठा हुआ है, कर्क राशि में बैठा हुआ है। गुरु कर्क राशि में 4 नंबर की राशि में उच्च का होता है, तो गुरु इनकी कुंडली में उच्च के पड़े हुए हैं। दूसरा ग्रह शनि जो है यहाँ चौथे भाव में 7 नंबर की राशि में यानी कि तुला राशि में उच्च का होता है, तो वह भी उच्च के पड़े हुए हैं। अच्छा, तीसरा यहाँ मंगल आप देख रहे होंगे 7वें भाव में। मंगल जो है 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो वह भी यहाँ उच्च के पड़े हुए हैं। चौथा ग्रह अगर देखा जाए तो शुक्र यहाँ 9वें भाव में उच्च के पड़े हुए हैं। शुक्र जो है 12 यानी मीन राशि में जो है उच्च के होते हैं। और इसके बाद जो है 5वां ग्रह जो है वह है सूर्य, जो कि यहाँ 10वें भाव में मेष राशि में उच्च के बैठे हुए हैं। तो इनकी कुंडली में 5-5 ग्रह जो है उच्च के पड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में से तो 9 ग्रहों का उनके जीवन में प्रभाव था, लेकिन इन 5 ग्रहों पर जो है हम लोग विशेष रूप से विचार करेंगे कि कैसे इनके युद्ध में विजय में ये 5 ग्रह जो है बहुत प्रभावशाली हुए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के आलोचक तो यही कहेंगे कि ऐसे जो 5 ग्रह उच्च के पड़ गए थे इसमें कोई ये नहीं है, ये तो इत्तेफाक है। इनके लिए जो है ब्रह्मांडीय योजना कुछ नहीं है। ये तो सब जो ग्रह जो है ऐसे उच्च के बैठे हुए हैं वो तो बस सजावट के लिए वहां पे आ गए थे और रैंडमली आ गए थे। लेकिन अगर आप इनके पीछे की व्याख्याओं को अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, सबसे पहला हम लेते हैं, चलिए सूर्य से शुरू करते हैं। तो सूर्य अगर आप देखेंगे तो इनकी कुंडली में जो है उच्च के बैठे हुए हैं यहाँ पे, और 1 नंबर की राशि में मेष राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य क्या चीज का प्रतीक होता है? ज्योतिष ग्रंथों में आप जानते ही होंगे, यह प्रतीक होता है सरकारी उच्च पदों का प्रतीक होता है। यह नेतृत्व आदि का प्रतीक भी होता है। तो प्रशासनिक कार्यों का जो है प्रतीक होता है। तो राम जी जैसा तो कोई राजा है नहीं, आप जानते ही हैं। इस विषय में श्री राम भद्राचार्य जी का एक भजन आता है, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा। तो इनकी कुंडली में जो है सूर्य उच्च का पड़ा हुआ है और युद्ध के समय में महर्षि अगस्त्य आए और उन्होंने कहा कि आप जो है ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो उसके प्रभाव से जो है उन्हें युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई। तो सूर्य का जो है इस युद्ध के विजय में जो है बहुत ही विशेष योगदान रहा था। और अगर आपकी कुंडली में जो है सूर्य उच्च का नहीं है तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। खैर, चलिए दूसरा ग्रह ले लेते हैं इनका। गुरु जो है इनकी कुंडली में जो है उच्च के पड़े हुए हैं, यहाँ लग्न में ही उच्च के पड़े हुए हैं। तो इन्होंने जो है युद्ध में जो है एकदम धर्म का पालन किया और धर्म का पालन करते हुए ही उन्होंने विजय पाई। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि
इस युद्ध में जो है कई सारी चीज़ें जो हैं, अगर आजकल के छद्म बुद्धिजीवियों से और सेकुलर स्यूडो सेकुलर लोग जो हैं उनसे पूछा जाए तो कहेंगे ये तो धर्म का पालन उन्होंने नहीं किया। जैसे कि मेघनाद जो है यज्ञ कर रहा था, उसके यज्ञ को जाकर उन्होंने विध्वंस करवा दिया। रावण यज्ञ कर रहा था, उन्होंने सेना को कह कर के, हनुमान आदि को कह कर उसका यज्ञ विध्वंस करवा दिया। कोई स्यूडो सेकुलर अगर आ जाए तो कहे कि ऐसा राम जी को नहीं करना चाहिए। हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं और किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। राम जी को उनका यज्ञ विध्वंस नहीं करवाना चाहिए। स्यूडो सेकुलर जो है ऐसे ही होते हैं। उन्हें जो है शास्त्र में कही हुई बातें गलत लगती है, राम जी गलत लगते हैं, उनके हिसाब से बस वही एक सही है और बस राम आदि तो जो है सो है। नहीं, राम जी जो ने जो किया वही सच्चा सेकुलरिज्म है और वही सच्चा धर्म है। राम जी के कृत्यों से जो है धर्म को परिभाषित करना है। आप कहीं से एक बकवास परिभाषा ले जाएँ और ले आएँ और उस पे राम जी को तालमेल बिठाने की कोशिश करें तो यह उचित नहीं है। तो गुरु जो है इनके उच्च के पढ़े हुए हैं और उन्होंने धर्म का पालन किया और तब जो है इन्हें युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई। अगर आपकी कुंडली में गुरु जो है अच्छी स्थिति में नहीं है और आपको भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको जो है, मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि उन्हें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। खैर चलिए इसी बात पे अब तीसरे ग्रह की ओर चलते हैं, शनि। शनि जी देखिए, शनि यहाँ पे चौथे भाव में इनका जो है उच्च का होकर के बैठा हुआ है। शनि जो है कर्म, साहस, इस सब का प्रतीक होता है, धैर्य का प्रतीक होता है। तो इन्होंने जंगल में जो है धैर्य का ऐसा परिचय दिया कि जंगल में रहते हुए, जंगल में तो आदमी जनरली किसी तरह से, अगर कोई और होता किसी तरह से दुख काट करके आ जाता और कोई विशेष काम नहीं करता, डिप्रेशन में ही रहता हो 14 साल, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जंगल के अवधि में भी जो है उन्होंने ऐसे काम किए जिससे उन्हें अक्षय कीर्ति की प्राप्ति हुई। अच्छा, इस युद्ध में उन्हें शनि के भी सहयोग की प्राप्ति हुई। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि रावण ने शनि को बंदी बना रखा था, लेकिन हनुमान जी ने जाकर उसे छुड़ा दिया। शनि के प्रकोप की वजह से जो है रावण पर जो है शनि की दृष्टि पड़ गई और राम जी को विजय की प्राप्ति हुई। तो अगर आपकी कुंडली में जो है शनि अच्छी स्थिति में नहीं है और आपको भी विजय चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? लोगों को विजय दिलवाइए, लोगों के जीवन में जो है खुशियाँ लाइए। कैसे लाइए? उसके लिए बहुत सारे दान हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। तेल का दान कहा गया है, तिल का दान कहा गया है, वो सब आप अवश्य कीजिए। तो इससे जो है लोगों के जीवन में अगर आप खुशियाँ लाएंगे तो आपके भी जीवन में विजय अवश्य प्राप्ति होगी। विजय, विवेक और विभूति की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। अच्छा, इसी बात पे अब हम एक चौथे ग्रह की ओर चलते हैं जो इनकी कुंडली में उच्च का पड़ा हुआ है, वह है मंगल। तो मंगल जो है वो नेतृत्व का प्रतिपादक होता है, वो जो है लीडरशिप का परिचायक होता है। तो इन्हें मंगल का सहयोग कैसे प्राप्त हुआ? आप जानते हैं मंगल मूर्ति कौन है? हमारे हनुमान जी का सहयोग प्राप्त हुआ। तो मंगल जो है इनके लिए अनुकूल हो गया और इन्होंने युद्ध में विजय की प्राप्ति की। चलिए इसी बात पे हम आपको पांचवें ग्रह की ओर ले चलते हैं। पांचवा जो ग्रह इनके कुंडली में उच्च का पड़ा हुआ है वह कौन है? वह है शुक्र। शुक्र जो है सौंदर्य का कारक होता है। तो अब कहेंगे कि युद्ध में सौंदर्य का क्या प्रभाव है बहुत बड़ा प्रभाव है। आप जानते हैं कि कई बार युद्ध के समय में ऐसे ऐसे राक्षस आ जाते थे जिनका सौंदर्य देख करके जो है इतने मोहित हो जाते थे कि उन पे बाण ही नहीं प्रहार कर पाते थे। जब खरदूषण के साथ युद्ध होने लगा राम जी का, तो अब वो प्रभु बिलो की सरसका ही न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। जो राक्षस लोग हैं, राम जी इतने सुंदर हैं कि उन पर जो है बाण ही नहीं चला पा रहे हैं। तो सारे राक्षसों की सेना जो है स्तब्ध खड़ी रह गई। वही तो राम रावण के युद्ध के समय में भी ऐसा ही हुआ था। कई सारे राक्षस जो है इन पे अस्त्र का प्रहार ही नहीं कर पाते थे। खैर, प्रहार करते भी तो ये कौन सा इन्हें जीता जा सकता है। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीता निहारा। सारे देवता और सारे राक्षस एक साथ युद्ध करने क्यों न चले आए? राम जी को युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं है। तो अगर आपकी कुंडली में अगर शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको ब्रह्मांड पुराण में जो तुलसी कवच की बात आई है उसका पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि कैसे ब्रह्मांडीय योजना के तहत इन सब ग्रहों ने राम जी के जीवन में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम जी के रावण के प्रति जो युद्ध का जो विजय है उसमें इन ग्रहों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्योतिष के आलोचक चाहे जो भी कहते रहें, लेकिन जब ब्रह्मांड स्वयं एक दिव्य राजा के विजय का संकेत दे रहा है तब ज्योतिष को नकारना पूरे ब्रह्मांड को नकारने जैसा है। प्रिय दर्शकों, रावण पर राम की विजय का संकेत सितारों में लिखा था। अब समय आ गया है कि आप उन सितारों की भाषा को पढ़ना सीखें, ज्योतिष को सीखें, ज्योतिष को समझें। आपको भी अगर अपने जीवन में विजय की प्राप्ति करनी है तो अपने कर्म तो करते रहिए, लेकिन इन ग्रहों को भी अनुकूल करने का जो कर्म है वह भी जिम्मेदारी आप ही की है। इन ग्रहों को भी अनुकूल करने के लिए भी अपने कर्म अवश्य कीजिए। प्रिय दर्शकों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित विषयों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।